शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। जब वर्षों तक नासिक प्रदेश में वर्षा नहीं होती तो घोर दुर्भिक्ष के निवारणार्थ गौतम अहिल्या जल के देवता वरुण देव की आराधना प्रारंभ करते हैं। मनोयोग पूर्वक की गई इस आराधना से वरुण देव गौतम अहिल्या के सम्मुख प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि वे एक गड्ढा खोदें जिसे वे अपने अक्षय जल स्रोत से भर देंगे। गौतम अहिल्या द्वारा गड्ढा खोदने पर वरुण देव उसे अक्षय जल स्रोत से भर देते हैं तथा वरदान देते हैं कि इस कुंड का जल कभी समाप्त नहीं होगा। कुछ ही समय में वो सूखा प्रदेश गौतम अहिल्या के प्रयत्नों से हरा भरा हो जाता है। आसपास के वनवासी तथा ऋषि मुनि उस जलकुंड से जल प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, परंतु कुछ ऋषि पत्नियां जलकुंड पर अपना एकाधिकार जताते हुए गौतम अहिल्या को इस श्रेय से वंचित करना चाहती है। जब वे कुछ वनवासियों को जल लेने से रोकती है तो अहिल्या प्रतिवाद करती है। ईर्ष्यालु ऋषि पत्नियां गौतम अहिल्या को अपमानित तथा प्रताड़ित करने के लिए अपने पतियों के सहयोग से उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचती है। वे एक दुर्बल मरणासन्न गाय को गौतम आश्रम में छोड़ देती है। जब गौतम ऋषि गाय को चारा देने जाते हैं तो गाय गिरकर प्राण त्याग देती है। षड्यंत्रकारी ऋषि और ऋषि पत्नियां गौतम अहिल्या को गौ हत्या के पापी सिद्ध करके उन्हें कठोर प्रायश्चित का आदेश देते हैं। इस मिथ्या आरोप से मुक्त होने के लिए दोनों पति पत्नी शिवाराधना प्रारंभ करते हैं तथा 1,000 पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का अनुष्ठान करते हैं। भगवान शिव गौतम अहिल्या की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं तथा वरुण देव द्वारा प्रदत्त उस अक्षय जल स्रोत को गंगा जल से आप्लावित करने के लिए देवी गंगा का स्मरण करते हैं। शिव के स्मरण करते ही देवी गंगा वहां सदैव प्रकट होती है। तत्पश्चात गौतम अहिल्या की प्रार्थना पर भगवान शिव उन पूजित शिवलिंगों को एक दिव्य शिवलिंग का रूप देते हुए उसमें अपनी ज्योति प्रतिष्ठित करके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं।
अक्षय जल से युक्त जलकुंड को देवी गंगा अपनी जलधारा प्रदान करके घोषणा करती है कि यहीं से मेरी एक जलधारा निस्सृत होकर गौतमी गोदावरी के नाम से दक्षिण की गंगा के रूप में प्रसिद्ध होगी। हर 12वें वर्ष जब सूर्य तथा बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होंगे, यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होगा, जब सभी देवता यहाँ उपस्थित रहकर जन जन की मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान शिव, देवी गंगा तथा गौतम अहिल्या की जय जयकार से ब्रह्मगिरि स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वातावरण गूंज उठता है। भगवान शिव की लीलाओं के वास्तविक रहस्य को समझना अति कठिन है। उनकी लीला किसी ऐसे सूत्र से प्रारंभ होती है जिसका भोलेनाथ से कोई सीधा संबंध नहीं होता, परंतु जैसे जैसे कथा की घटनाएं नए नए मोड़ लेने लगती हैं, महादेव से उनका संबंध स्पष्ट होता चला जाता है। ऐसी ही कथा है वृक की, जो आगे चलकर वृकासुर अथवा भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराज शकुनी की जय, 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 महाराज शकुनी की जय। महाराज, आपके आदेशानुसार आपकी सेनाओं का विजय अभियान गतिमान है। वीर पुत्र वृक ने युद्ध में अपने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए हैं। अब कोई शत्रु हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी। हमारा पुत्र वृक असाधारण वीर है। हमें बचपन में ही वीरता के लक्षण दिखाई दिए, इसलिए हमने अपने सबसे कट्टर शत्रु दुर्दम को समाप्त करने का कार्य वृक पर छोड़ दिया। हम वृक के इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए अब हमारे स्थान पर हमारे पुत्र वृक की जय जयकार होनी चाहिए। आपका आदेश उचित है महाराज। बोलो धनुवंश के गौरव महाराज शकुनी के राजकुमार वृक की जय, राजकुमार वृक की जय, राजकुमार वृक की राजकुमार वृक। दुहाई महाराज, महाराज महाराज, दुहाई महाराज, महाराज राजकुमार वृक से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। क्या हुआ सैनिकों, क्या किया राजकुमार वृक ने? महाराज, हमारे पराक्रमी शत्रु दुर्दम की शक्तिशाली सेना के सामने राजकुमार वृक टिक न सके। रणभूमि से भागने से पहले उन्होंने हम सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया और स्वयं भाग खड़े हुए। हम भी शत्रु से अपने प्राण बचाने के लिए भागे तो उन्होंने पीछे से हम पर ही प्रहार करना प्रारंभ कर दिया महाराज। हमारे सैकड़ों सैनिक स्वयं राजकुमार के खड्ग से मारे जा चुके हैं महाराज। वो इधर ही आ रहे हैं महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज। हाय सैनिकों, तुम रणभूमि से भाग कर आए हो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। शत्रु से तो तुम बच गए, परंतु मेरे हाथों से नहीं बचोगे। रुक जाओ वृक, अपने ही सैनिकों पर प्रहार करते समय तुम्हें लाज नहीं आई? ये कायर रणभूमि से भाग कर आए हैं, इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। कायर तू है जिसने शत्रु को परास्त करने के बदले रणभूमि से पलायन किया। हमारा शत्रु दुर्दम अब हमारी राजधानी पर आक्रमण किए बिना नहीं रहेगा। हो सकता है तुम्हारी कायरता के कारण हमें अपने राज्य से वंचित होना पड़े। यदि आप वीर हैं और मुझे कायर बता रहे हैं तो यहाँ छुप कर क्यों बैठ गए? शत्रु के हाथों मरने के लिए मुझे क्यों भेज दिया? इसलिए कि हम सचमुच भ्रम में थे कि तू हमारा वीर पुत्र है, किंतु आज ये भ्रम टूट चुका है। यदि तू हमारे हाथों मरना नहीं चाहता तो दूर हो जा हमारी आंखों के सामने से। कदापि नहीं, मैं धनुवंश का राजकुमार हूं, इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है। यदि आप शत्रु का सामना नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए ये सिंहासन। नीच वृक, अपनी कायरता पर लज्जित होना तो दूर, हमें ही आंख दिखा रहा है। बंदी बना लो इस कुलांगार को और डाल दो इसे कारागार में। हाँ। यदि किसी ने भी मुझे छूने की चेष्टा की तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इस कायर की गिदड़ भपकिया में ना आओ, पकड़ लो इसे।
सैनिकों, पकड़ लो इसे। मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगा। इस अपमान का बदला लूंगा मैं। ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। यदि ये कपूत मर भी गया तो हमें तनिक भी दुख नहीं होगा। ले जाओ इसे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक से बदला लूंगा। एक एक से बदला लूंगा मैं। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। रक्त रंजित खड्ग हाथ में ली ये कौन असुर है? किसका वध करके आ रहा है? कहां जा रहा है? नारायण नारायण नारायण। तुम कौन हो भाई? किसी का वध करके आ रहे हो या किसी का वध करने जा रहे हो? हाथ में रक्त रंजित खड्ग देखकर लगता है तुम कोई असुर पुत्र हो। तुम कौन हो? मैं किसी का वध करके आ रहा हूं या किसी का वध करने जा रहा हूं? तुम्हें इससे क्या? नारायण नारायण। भक्त का कार्य है भूले भटकों को राह दिखाना, अत्याचार को समाप्त करना, और जो अत्याचार करने जा रहा हो उसे रोक। नहीं, मैं तुम्हारे रोकने से नहीं रुकूंगा। जो अपने दुष्ट पिता के कहने से नहीं रुका हो वो क्या तुम जैसे विचित्र व्यक्ति के कहने पर रुक जाएगा? हट जाओ मेरे सामने से, अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। नारायण नारायण। मुझे समाप्त करने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ करना चाहते हो? बस देखना चाहते हो मैं तुम्हें समाप्त कर सकता हूं या नहीं? नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ये मेरी खड़क से बार बार बच कैसे जाता है? नारायण नारायण। तुम मुझ पर प्रहार करके थक जाओगे परंतु मुझे छू भी नहीं पाओगे। ये तो चमत्कार है। तुम अवश्य मायावी हो। कहां से सीखी तुमने ये माया? भगवान भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ? हाँ,
भोलेनाथ, अनाथों के नाथ। भोलेनाथ के अन्य भी कई नाम हैं, जैसे महादेव, महेश्वर, शिव शंकर, नागेश्वर, गौरी प्रिय, रुद्र, विश्वेश्वर। इतने सारे नाम एक भगवान के? उनके तो और भी सहस्रों नाम हैं। मैंने तो उनके कुछ ही नाम गिनाए हैं। परंतु असुरवीर, तुमने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। मेरा नाम वृक है। मैं धनुवंश की संतान हूं। तनिक फिर से तो अपना नाम बताओ, मैं समझ नहीं पाया। बहरे हो तुम जो मेरा नाम नहीं सुन पाए? नारायण नारायण, मैं बहरा नहीं हूं, परंतु तुम्हारे नाम का अर्थ बड़ा गहरा है, सरलता से समझ में नहीं आता। कृपा करके एक बार फिर से अपना नाम बताओ। मेरा नाम वृक है, वृक। संस्कृत भाषा में वृक का अर्थ भेड़िया होता है, कौवा, सियार तथा लुटेरा भी होता है। क्या कहा तुमने? मैं जानता हूं तुम बहरे नहीं हो, आश्चर्य से क्यों पूछ रहे हो? तुमने मुझे भेड़िया कहा, सियार कहा। क्या मैं तुम्हें पशु दिखाई देता हूं? नारायण नारायण, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नारायण नारायण, सियार के समान युद्धभूमि से भाग जाना, कौवे के समान अपने पिता के दोष निकालना, तथा लुटेरों के समान निरपराध लोगों को लूटना। बताओ, क्या मैंने असत्य कहा? तुमने ये सब कैसे जाना? नारायण नारायण, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है। तब तो तुम मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो। वृक्ष शब्द का एक और अर्थ भी होता है। वृक्ष शब्द का अर्थ होता है परमपिता ब्रह्मदेव। किंतु तुम परमपिता ब्रह्मदेव के जैसे कैसे हो सकते हो? ये विकराल चेहरा, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये रक्त रंजित खड्ग। नहीं, कहां परमपिता ब्रह्मदेव और कहां तुम? तुम्हारा नाम तो वृक नहीं, वृकासुर होना चाहिए। तुमने सत्य कहा। वृकासुर नाम से मेरी शक्ति प्रकट होती है। मेरा नाम सुनते ही लोग भय से कांप उठेंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा नाम सुनते ही लोगों के प्राण निकल जाए। वृकासुर, तब तो मुझे तुमसे भय लगने लगा। मैं चला। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे रोकने से तुम्हें क्या मिलेगा वृकासुर? अभी अभी तुमने कहा भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें चमत्कारिक शक्ति प्राप्त हुई। खड़क से तुम कट नहीं सकते, मारने से तुम मर नहीं सकते। ऐसी शक्ति मुझे भी दिला दो। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी। एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। भगवान शिव की आराधना के साथ साथ मैं अभी तपस्या प्रारंभ करता हूं। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य है आपकी लीला। आपने एक दुष्ट के मन में तपस्या की प्रेरणा जगा दी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने ये कहा तुम्हें यहाँ नहीं, तुम्हें हिमालय के पर्वत केदारनाथ पर जाकर तपस्या करनी चाहिए। केदारनाथ पर तपस्या करने से तपस्या सफल होती है। आशुतोष भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हिमालय का केदारनाथ शिखर? हाँ हाँ, वही, जहां बहुत ठंड होती है। हाँ, वहीं जाकर शिव की आराधना करके तपस्या करो, और तब तक तपस्या करो जब तक भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन नहीं देते। तुम्हारा तप सफल। चमत्कारिक पुरुष, तुम कहां दृश्य हो गए? तुमने मेरा नाम तो पूछ लिया, परंतु अपना नाम तो बताया ही नहीं। वृकासुर, चलो केदारनाथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, 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 जय
शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नारायण नारायण। क्या बात है, आज कैलाश बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा है। न भोलेनाथ है, न माता पार्वती, न नंदी है, न शिवगण। कहां गए सब लोग? भोलेनाथ कहां हैं आप? माता पार्वती कहां हैं आप? प्रणाम देवर्षि। भोलेनाथ तथा माता पार्वती गगन विहार के लिए गए हैं। गगन विहार के लिए गए हैं? कब गए हैं? कब तक लौटेंगे? ये मैं आपको कैसे बता सकता हूं देवर्षि। धन्य हो भोलेनाथ। कहीं अपने भक्त को दर्शन न देने की इच्छा का परिणाम तो नहीं? देवर्षि, आपको दर्शन न देने का विचार तो महादेव कर ही नहीं सकते। आप तो उनके अत्यंत प्रिय हैं। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ की लीला निराली होती है वत्स। प्रभु तो कभी कभी अपने भक्त को भी अचरज में डाल देते हैं। कहां गए होंगे भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती? अति मनमोहक दृश्य है स्वामी। देवी, क्या सोचकर आपके मुख पर ये मधुर सी मुस्कान पुलकित हुई? आज आपने समाधि से अधिक मेरी इच्छा को महत्व दिया। आपने गगन विहार की इच्छा व्यक्त की तो उसे पूर्ण करना तो हमारा कर्तव्य था देवी। अर्थात अब से आप मेरी इच्छाओं को अधिक महत्व देंगे? अवश्य देवी, परंतु इस विषय में आपको संदेह क्यों हुआ? नहीं प्रभु, संदेह नहीं। मैं तो अपने मन की आकांक्षा व्यक्त कर रही हूँ। आपकी लीला कब क्या मोड़ ले ये कोई नहीं जान सकता। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। प्रभु, कौन है ये जो केदार के शिखर पर एक पांव पर खड़ा इतनी कठिन तपस्या कर रहा है? देवी, ये किसकी आराधना कर रहा है, आपने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा? बताइए ना प्रभु, ये किसकी आराधना कर रहा है? देवी, ये गौरी प्रिय महादेव के नाम का जप कर रहा है, और ऐसा करने के लिए इसे देवर्षि नारद ने प्रेरणा दी थी। अब चलें? ये आपकी आराधना कर रहा है और आप यहाँ से चलने को कह रहे हैं? हाँ देवी, इसकी तपस्या तो अभी आरंभ ही हुई है। इसे पहले अंतिम परिणति तक तो पहुंचने दो। किसी के धैर्य की पूर्ण परीक्षा लिए बिना उसे वरदान तो नहीं दिया जा सकता। नारायण नारायण। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्रणाम माते। प्रभु, आप दोनों के एकांत विहार में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु आपके दर्शन के बिना मुझसे रहा नहीं गया। देखा देवी, मुनिवर नारद ने आज हमारे एकांत में विघ्न डाल ही दिया। माते, मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूं, मुझ पर आप प्रसन्न ना होइए। सत्य तो यह है, इसी वृत्रासुर के विषय में निवेदन करने के लिए मैं आप दोनों के पास कैलाश पहुंचा था, परंतु आपको वहां ना पाकर हमें वहां ना पाकर आप हम दोनों को खोजते हुए यहां तक आ पहुंचे।
आप ही बताइए देवर्षि, यदि आप इसी प्रकार हम दोनों का पीछा करते रहे तो हमारे एकांत विहार का अर्थ ही क्या रह जाएगा? अच्छा ये बताइए, वृकासुर के विषय में आप हमसे क्या कहना चाहते थे? देवर्षि, आप ये सोच के मौन हैं कि हम आपसे रुष्ट हैं? ऐसा तनिक भी नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, किंतु हम आपसे कभी रुष्ट नहीं हो सकते। क्यों प्रभु? देवी पार्वती सत्य कह रही है मुनिवर। अब आप भी अपने मन की बात सत्य सत्य हमें बता दीजिए। प्रभु, मैंने ही इसे वृकासुर नाम प्रदान किया है। इसका जन्मजात नाम वृक है। ये दुष्ट पितृद्रोही है। इसे वरदान कदापि न दीजिए भोलेनाथ। जो इनके नाम से तपस्या करे उसे वरदान न दे, ये कैसे संभव है? देवी पार्वती, हमारा नाम आशुतोष भी है। भक्त की भावना को पहचान कर हम शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं तथा उस भक्त को मनोवांछित वरदान भी दे देते हैं। परंतु यदि आप कहती हैं तो इस बार हम तुरंत वरदान नहीं देंगे। हम वृकासुर की कठोर से कठोर परीक्षा लेंगे। देवादिदेव, सत्य तो यह है कि वृकासुर को आपकी आराधना तथा तपस्या का सुझाव देकर मैं स्वयं पछता रहा हूं। माते, आप ही समझाइए भोलेनाथ को। दुष्ट तथा दुर्बुद्धि वृकासुर वरदान की शक्ति पाकर और भी भयानक हो सकता है। हाँ प्रभु। मैं तो पहले कह चुका हूं देवी कि हम यहां से चलते हैं। इसकी तपस्या के दर्शक बने रहना उचित नहीं है। चलिए प्रभु, हमारा एकांत गगन विहार समाप्त हुआ। आप इस विषय में चिंता न कीजिए मुनिवर, हम इसका भली भांति ध्यान रखेंगे। चलें देवी। नारायण नारायण। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है आपकी लीला। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, 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 जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ये क्या भोलेनाथ, इस भीषण हिमपात में मैं तपस्या कैसे करूं? आपके वरदान की पूर्व ही मैं मारा जाऊंगा। मुझे आग चाहिए, आग, आग, मुझे आग चाहिए, आग, आग चाहिए, आग, मुझे आग चाहिए, आग, 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 इस शीतलहर में भी आग जल गई। अर्थात शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए।
उस चोटी वाले की तरह मैं भी चमत्कारी हो गया। अर्थात अब खड़क से भी मेरा शरीर नहीं कटेगा। मेरा हाथ। वृकासुर। क्या हुआ स्वामी? देवी, वृकासुर हमारा नाम लेकर स्वयं को समाप्त कर देगा। हमें वहां जाना ही होगा। ये क्या? मेरे शरीर का एक अंग कट गया। मैं तपस्या करके भी चमत्कारी नहीं बना। उस चोटी वाले ने मुझसे झूठ कहा था। उसने मुझे फंसा दिया। कटे हुए अंग को लेकर जीवित रहने का अर्थ ही क्या है? इससे तो अच्छा है मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। रुक जाओ वृकासुर। भोले शंकर, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। हम अभी तुम्हारा शरीर पूर्ववत किए देते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शिव शंकर, आप सचमुच महान हैं। मैं अपने बलिष्ठ और सुंदर शरीर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उठो उठो वृकासुर, हम भी तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपना इच्छित वर मांग लो। इच्छित वर मांग लो। मैं चमत्कारी बनना चाहता हूं शिव शंकर। मैं अपने हाथों में ऐसी शक्ति चाहता हूं जो आज तक किसी को ना मिली हो। तुम जो चाहोगे वो शक्ति तुम्हें हम प्रदान करेंगे। मांगो। मैं ऐसी विध्वंसक शक्ति चाहता हूं जिसका प्रयोग करके मैं अपने शत्रुओं से गिन गिन कर बदला ले सकूं। हम तुमसे कह चुके हैं वृकासुर, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। तुरंत मांग लो। आपकी तपस्या करते करते मैंने देख लिया, अग्नि से बड़ी शक्ति कोई नहीं। मेरे हाथों को ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसे चाहूं भस्म कर सकूं। ऐसी विनाशकारी शक्ति पाकर तुम्हें क्या लाभ होगा वृकासुर? तुम कुछ और मांग लो। राज्य, वैभव, सुख शांति के साधन। नहीं, आपने मुझे इच्छित वरदान देने का वचन दिया है। मुझे वही वरदान दीजिए जो मैंने मांगा है। एक बार फिर से सोच लो वृकासुर। मैंने भली प्रकार सोच लिया है। मुझे भस्म करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो राख का ढेर बन जाए। यही वरदान चाहिए मुझे। तथास्तु। हम तुम्हें भस्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज से तुम्हारा नाम भस्मासुर के नाम से प्रख्यात होगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। अब मैं चमत्कारी होने के साथ साथ सर्वशक्तिमान बन गया हूं। अब मैं जिसे चाहूं भस्म कर सकता हूं। मैं भस्मासुर हूं। मैं भस्मासुर हूं।
दुर्दम शत्रु विजेता महाराज शकुनी की जय। 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 आप सबके सहयोग से हमने अपने कट्टर शत्रु दुर्दम से अपनी पराजय का प्रतिशोध ले लिया है। हमारे कुलकलंक वृकासुर ने शत्रु से हार कर हमें पराजय का मुंह दिखाया था, परंतु हमने अपने बाहुबल से शत्रु को ध्वस्त कर दिया है। अब दुर्दम के राज्य पर भी हमारा ही ध्वज फहरा रहा है। विजयी नरेश शकुनी की जय। विजयी नरेश शकुनी की जय। विजयी नरेश शकुनी की। ये जय जयकार तुम्हारी कुछ ही क्षणों की है मेरे दुष्ट पिता। मैं अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आया हूं। देखते ही देखते मैं तुम्हें राख का ढेर बना दूंगा। वृक तुम? वृक नहीं, भस्मासुर। मैंने कठोर तपस्या करके शिव से सबको भस्म करने का वरदान पाया है। मैं लौट आया हूं तुम्हारा काल बनकर। तुझ जैसे कपूत पापी को कभी वरदान नहीं मिल सकता। वरदान धर्मात्माओं को मिलता है, तुझ जैसे दुष्टों को नहीं। जो पिता पुत्र का शत्रु बन जाए उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं होता। मैं तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड देने आया हूं। मेरे हाथों तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। सैनिकों, बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस अधम को इसी समय समाप्त कर दो। पहले तो यह नीच हमारे हाथों से बच गया था, परंतु अब नहीं। खड्ग से इसी समय इसका मस्तक उड़ा दो। आओ मेरे दुष्ट पिता के मूर्ख सैनिकों, मेरे निकट आओ। तुम्हारा काल तुम्हें बुला रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे दुष्ट पिता, अब देखिए अपने पुत्र को कुल का कलंक कहने का परिणाम।
मैं सर्वशक्तिमान हूं। अब जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं राख का ढेर बना दूंगा। भस्मासुर सबको भस्म कर देगा। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय।